नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं री शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और यह योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को कर रही है सशक्त। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने कहा, इससे गांव में भूमि संबंधी मुद्दों का होगा समाधान। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य के विकास में उनके योगदान को किया याद। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने चांगलांग जिला अस्पताल में कोविड टीकाकरण का किया शुभारंभ। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को किया जाएगा कोविड टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह योजना देशवासियों के आत्मसम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभार्थियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। श्री मोदी ने कहा कि देश के गरीबों के लिए इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। घरों को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त कर रही है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मकान महिलाओं के नाम हैं। घर के साथ गैस सिलेंडर और बिजली कनेक्शन जैसी कई सुविधाएं भी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे गांव में भूमि संबंधी कई मुद्दे सुलझ जाएंगे। उन्होंने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा, क्योंकि इससे उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी और उनकी भूमि की कीमत भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में लेसी नदी के तट पर चीन द्वारा कथित तौर पर एक गांव बसा लेने संबंधी खबरों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा है कि पुलिस को उस क्षेत्र के गांव बूढ़ाओं की सहायता से वास्तविकता का पता लगाने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि सीमा पर किसी भी तरह के अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। मेरे ख्याल मैंने भारत सरकार इस विषय पे सीरियसली कार्य करती है। हमारे जो सरकारी तंत्र के सोर्स हैं, ये आज की तो नहीं है क्योंकि आज सुबह मीटिंग में है, लेकिन कल शाम तक की जो रिपोर्ट थी, तो हमारे जो पुलिस नेटवर्क पे इस तरह की कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन और इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसका जेन्युइन सोर्स होगा। तो हमने उस इलाके के जो पुलिस का अपना नेटवर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो हमारे गांव बूढ़ास का जो सिस्टम है विलेजर्स में, उनके थ्रू हमने अप्रोच करके कहा है कि इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक करें। तो कल शाम तक की ये रिपोर्ट है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब उसका क्या प्रगति हुई, उसके क्या नतीजे निकले, वो अभी जानकारी लेना बाकी है। देखिए साहब, भारत सरकार इस विषय पे यानी बड़े गंभीर एफर्ट्स कर रही है और कंक्रीट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और इस तरह की कोई भी इंट्रूजन यानी भारत सरकार इस विषय पे सीरियसली कार्य करती है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं कक्षा में 75% अंक की अनिवार्यता को खत्म कर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य तकनीकी संस्थानों में एडमिशन से जुड़े नियमों में ढील देने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल एक ट्वीट में कहा कि JEE मेन के आधार पर दाखिला लेने वाले सभी NIT, IIT एवं अन्य केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में JEE मेन के जरिए होने वाले प्रवेश में 12वीं कक्षा में 75% अंक होने की अनिवार्यता में ढील देने का फैसला किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का मंगलवार की रात 12 बजे PGI लखनऊ में निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। वह 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के सदस्य रहे। श्री माता प्रसाद साल 1980 से 1992 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। श्री प्रसाद ने 1988 से 89 तक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी थी। केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को उन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया था और वह 31 मई 1999 तक राज्यपाल पद पर रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी माता प्रसाद का जन्म 11 अक्टूबर 1924 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अरुणाचल प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया है। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के प्रमुख रहे कबांग मोरांग को याद करते हुए दूरदर्शन परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसार भारती के पूर्वोत्तर जोन के अपर महानिदेशक शिवकांत और उप महानिदेशक N जेठी सहित कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले नाहरलगुन स्थित ट्रीम्स से के मोरांग के पार्थिव शरीर को उनकी पैतृक स्थान चांगलांग जिले के बोरदुमसा ले जाया गया, जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने DD के ईटानगर के डायरेक्टर इंजीनियरिंग रहे के मोरांग के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अचानक हुए निधन का दुखद समाचार सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। प्रेस जगत और राज्य ने एक ऐसे कर्मठ अधिकारी को खो दिया है जिन्होंने राज्य की मीडिया खासकर दूरदर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से MET इंटरनेशनल स्कूल विराजखंड लखनऊ के शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत में अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जनजातियों और सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा की। राज्यपाल ने बताया कि राज्य में विकास कार्य देर से शुरू होने से सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर चुनौती बनी हुई है। श्री मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में सरकार त्वरित गति से विकास परियोजनाओं को लागू कर रही है और जल्द ही अरुणाचल देश का एक विकसित राज्य होगा। विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों के साथ सेना में आधिकारिक रूप में विभिन्न पदों पर कार्य के अनुभव को शेयर करते हुए राज्यपाल ने युवाओं से देश के प्रति मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को मानव रचना शिक्षण संस्थान में विश्व स्तरीय अल्टीमेट खो-खो प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस प्रयास से आने वाले समय में कई खिलाड़ी निखर कर सामने आएंगे। इस समारोह में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और सुरेश रैना भी मौजूद रहे। जी हाँ, इसी जज्बे के साथ खो खो के खेल को नई जिंदादिली देने का काम खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और अल्टीमेट खो खो ने जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का काम होगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पहल को बेहद प्रभावी। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बनी उसी दिन से उन्होंने ये नई मुहिम जो शुरू किया है कि खेलो इंडिया, भारत के कोने कोने गांव-गांव तक खेलो इंडिया का कार्यक्रम पहुंचना चाहिए। उसी मुहिम को आज हम आगे ले जा रहे हैं। दरअसल खो-खो को कबड्डी की प्रो लीग के तर्ज पर ही आगे बढ़ाने का पूरा प्लान है और जिसके लिए कई
देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.70% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 13,283 लोगों के कोविड से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और इस दौरान 17,000 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। इस समय देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,97,000 है। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 3 नए मामले दर्ज किए गए और 8 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 99.35% हो गई है। राज्य भर में कोविड जांच के लिए कल 322 सैंपल एकत्र किए गए। उधर चांगलांग जिला अस्पताल में आज से कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने किया। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कोविड का टीकाकरण किया जाएगा। ऐसे करके पूरा जितना भी डिस्ट्रिक्ट में पीएचसी, सीएचसी सब में कवर होगा। आफ्टर दैट ये कोवैक्सीन जो होने का बाद फिर नेक्स्ट आपका पब्लिक को भी दिया जाएगा। तो ये अच्छा बात है, क्योंकि मेरा यही रिक्वेस्ट है जितना भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है इसको पैनिक नहीं करना है या डरना नहीं है। जितना हो सके आप लोग लेने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत अच्छा टेस्टेड करके आया वाला है और बाहर में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो हम सब अपना देश में तो इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी वैक्सीन दिया है, जो भी वैक्सीन बनाया है तो अच्छा पूरा फुल प्रूफ के साथ बनाया। तो आप लोग बहुत ऐसा मतलब पैनिक नहीं होना है और मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग को लेना है। और मैं खुद पीड़ित हुआ था तो मेरा ये कोविड कितना डेंजर है मैं खुद महसूस कर सकता हूँ। मेरा बेटर एंड बेटर एक्सपीरियंस है। तो मैं सबको मेरा यही अपील रहेगा पब्लिक को कि आप लोग मास्क को लगाते रहना और थोड़ा दूरी को मेंटेन करना है। दिल मतलब पूरा सफाई जब तक ना हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा पब्लिक तक आने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मार्च तक गवर्नमेंट टारगेट रखा कि 3 करोड़ से ज़्यादा को वैक्सीन देने के लिए। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी, शिक्षा मंत्री ताबा तेतिर, विधायक गैब्रियल डी वांगसू और तानाहाली तारा ने आज पापुमपारे जिले के ताराजुली में मेगा फूड पार्क और ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म का जायजा लिया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि राज्य में कृषि और बागवानी आधारित उद्योगों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने देश भर में ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य के उद्यमियों से इस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू कर अच्छी आय की संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मेगा फूड पार्क से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सेक्टर में हम भी उसी का ही डायरेक्शन में जाके अभी फार्मर्स को इनकरेज करने का कोशिश कर रहे हैं। यही ओनली एक रीजन था कि जिसका बदौलत हम लोग ने क्लस्टर फार्मिंग का अभी शुरू किया है और आइडिया ऑफ 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट भी इस साल हम लोग चालू करने का कोशिश की है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि आने वाला 2021-22 का अंदर में कई हद तक एरिया एक्सपेंशंस में हम कामयाब होंगे और इसका कई प्रोजेक्ट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डाल भी चुके हैं। हमारा अरुणाचल में उगाने का क्षमता रखता है। सिर्फ ईटानगर शहरी निकाय के नवनियुक्त कॉरपोरेटर्स की आज बैठक हुई। दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल ईटानगर में आयोजित इस बैठक में विधायक तेची कासो, मेयर तामे पासांग, डिप्यूटी मेयर बीरी बासांग सहित नवनिर्वाचित कॉरपोरेटर्स और कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान राज्य सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ ईटानगर स्मार्ट सिटी में सभी आवश्यक सुविधाओं का पारदर्शिता के साथ विकास करने पर चर्चा की गई। पहला अवसर है कि आप लोगों के बीच में आज हम ईटानगर के लिए किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या पार्टी का हम ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। कोई हार गया, कोई जीत गया, सारा लोग मिल के काम करेंगे। इस हिसाब से हम ईटानगर में जो रहता है, जिसका वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कैपिटल सिटी में जो भी रहता है ईटानगर में, सबको हम तहे दिल से अपील करेगा, फॉर द सेक ऑफ कैपिटल, फॉर द सेक ऑफ आवर ईटानगर, हम सब एकजुट होकर इसको सफाई, क्लीन, ग्रीन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए आप सब आगे आइए। हम आपके साथ हैं। आपका बिना हमारा ये मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा। इसलिए आज से हम लोग 24/7 साथ रहेंगे। आप सबसे भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, कैपिटल के लिए आप
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ईटानगर इकाई द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव और टीकाकरण के बाद कुछ लोगों में साइड इफेक्ट पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। तवांग, बोमडिला, पासीघाट, तेजू और आलो कार्यालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो के कर्मचारियों को कोविड-19 सेफ्टी बिहेवियर पर प्रशिक्षित करने के लिए कल आयोजित इस वेबिनार में ट्रिम्स नाहरलगुन के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर दीपू लोवांग ने संबोधित किया। इस अवसर पर आरओबी ईटानगर के निदेशक डॉक्टर HR केशवा मूर्ति ने कर्मियों से क्षेत्र के लोगों को कोविड से बचाव के बारे में प्रशिक्षित करने का आह्वान किया। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती के अवसर पर देश भर में प्रकाश उत्सव पूरे धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश भर से हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। इस मौके पर विशेष लंगर का भी आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार विदेशों और देश के अन्य हिस्सों से कम श्रद्धालु पहुंचे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। उन्हें केवल 9 साल की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद उत्तराधिकारी बनाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।